एक पार्टी है जी जिसने दरख्वास्त दिया इलेक्शन कमीशन को कि बल्ले का निशान उसको दे दिया जाए। इस पार्टी का क्या नाम है जी? इस पार्टी का नाम है जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। चलें, अच्छा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो बड़ा टेक्निकल्स है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। लेकिन इस पार्टी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन है वो हुआ जी 1 जनवरी 2024 को, यानी कि अभी चंद दिन पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ है। और इस पार्टी के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से हमें मिले हैं, वो आप देखें कि इनके जो चेयरमैन हैं वकार ज़का साहब अनअपोज्ड हुए हैं, कोई नहीं लिखा हुआ आगे इनको कितने वोट मिले हैं। और उसके बाद जनाब नबील रशीद साहब प्रेसिडेंट हैं अनअपोज्ड, फ़र्रुख रहमान ख़ान साहब वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड। तमाम ऑफिस बेरर जो हैं वो अनअपोज्ड इनके हुए हैं जी मुंतखब, और इसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गई है। और ये पार्टी कह रही है जी कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो उनकी बजाय आप टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को दे दें। तो ये इनका पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये पार्टी जो है इसका नाम क्या है और इसमें इलेक्शन कैसे हुआ। अब आप बताएं जी नईम पचौता साहब कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि आपकी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, आपको इलेक्शन सही करवाना चाहिए था, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको बल्ले का निशान वापस दिया है तो वो गलत दिया है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहला इलेक्शन भी ठीक था जी अहमद साहब, दूसरा इलेक्शन उन्होंने कहा कि आपने ठीक नहीं करवाया, तो लिहाजा हमने दूसरा भी कर दिया और साथ हम लेकर चले गए वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने जब एक हुक्म दे दिया उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह के ऊपर, जिसमें यह कहा गया था कि बल्ले का निशान इन्हें दिया जाए और सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाए, वो नहीं किया गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया और वो दोबारा जो है इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी गई। अब जब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप बल्ले का निशान जो है वो इन्हें अलॉट करें और सर्टिफिकेट अपलोड करें, अभी आप देख लें कि तकरीबन 26-27 घंटे हो गए लेकिन अपलोड नहीं किया गया। हमारा ऊपर टाइम है, हमने टिकटें जो हैं वो जारी करनी है, दूसरी तमाम जमातें कंपेन कर रही हैं और हमें बल्ले के चक्कर में ही आपने जानबूझकर लटकाया हुआ है कि ये टिकट आपकी पार्टी की असल ताकत बल्ले का निशान है या आपका मंशूर है? इमरान खान है और उसका विजन है, उसका मंशूर। तो इमरान खान तो बॉलर था। बात जी, इमरान खान तो बॉलर था, बैट्समैन तो नहीं था। देखें, बॉलर था या बैट्समैन था, हाँ। इस वक्त जो है ना उसके नाम से, उसके बल्ले से, उसके खंबे से, हर चीज से डर है। और दूसरी बात, अच्छा, जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाए। जब किसी को निशान अलॉट होता है तो तब दूसरे शख्स को, किसी भी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। ये इलेक्शन एक्ट है। ठीक और दूसरे नंबर पर बात यह है जो लतीफ़ साहब ने कही 9 मई के हवाले से, ये दबाव के हवाले से। दबाव किस पे है? दबाव उस पे है जिसके खिलाफ रात दिन प्रोसीडिंग चलाई जा रही हैं, उन जजेस पे दबाव नहीं देखते। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स हुई थी, जैसे पहले कलदम की गई थी, आज फिर कहा गया कि ट्रायल वहाँ से शुरू होगा। तो इस तरह से ट्रायल चल रहे हैं। अदालत में दरख्वास्त दी जाती है कि हम एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, 11 महीने लग जाते हैं वो विड्रॉल के ऊपर, और वहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है और इमरान खान को सजा हो जाती है। और उस वक्त वो दरख्वास्त लगती है जब टाइम ही गुजर जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए उस फैसले को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस दिन केस फिक्स हुआ जब हमारा पेशावर हाई कोर्ट में भी फिक्स था, हमें वो मजबूरन वापस लेनी पड़ी। अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि अगर तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के आप ये नहीं समझते कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती है? मैं हामिद मीर साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि किसी जमात से उसका निशान नहीं छीना जाना चाहिए। किसी सियासी जमात को आप इस निज़ाम से, इस सिस्टम से आउट करेंगे तो सवाल उठेंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर इजाज़त दे दें वो भी, कि नईम हैदर साहब ने 2-3 बातें कही हैं। इन्होंने एक फरमाया है कि इमरान खान पे बड़ा दबाव है, डे टू डे हेयरिंग हो रही है। इनको याद रखना चाहिए कि इनके खिलाफ कोई JIT नहीं बनी। इनको याद रखना चाहिए कोई सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज नहीं ऊपर बैठा हुआ। इनको याद रखना चाहिए जो ये फरमा रहे हैं, जो अभी आपने खुद भी फरमाया कि एक जमात जो है वो बल्ले का निशान लेना चाह रही है, तो 4 दिन हुए हैं उसको बने हुए।
तो आपको याद है ना कि जब नवाज शरीफ को नाहल किया गया तो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन था, तो रातों रात 2 जमातें बना दी गई थीं और उनको निशान अलाट कर दिए गए थे और उन्होंने इलेक्शन हमारे खिलाफ लड़ा ताकि इनके वोट तकसीम हों। और जो आज ये बात कर रहे हैं ना नईम हैदर साहब, हम 4 साल तमाम वो जमातें जो पाकिस्तान की असेंबली में मौजूद थीं, जिनकी नुमाइंदगी मौजूद थी, हम ये इनसे कहा करते थे कि जो आप आग लगा रहे हो इसकी तपश आपको महसूस होगी, और आप इंतकाम में इतने अंधे थे और एक पेज पे थे कि आपने सबको जलाने की जो ठान ली, आज उसकी तपश आप महसूस कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि 9-10 मई के वाक़या में लोग जो शामिल हैं उनके अलावा बाकी तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और बल्ले का निशान भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बगैर किसी तस्दीक के, बगैर आप किसी वजह के हर बंदे को उठा लेंगे और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान कर रहे हैं उन पॉलिटिकल फोर्सेस का जो माजी में ज़ेरे ताब रही हैं आपके, या माजी में जो आपसे नुकसान भुगत चुकी हैं, मगर आज भी उनका नुकसान हो रहा है इस लिए कि आप वो काम कर रहे हैं जो माजी में होता रहा है, नहीं होना चाहिए। ये आपका इशारा पंजाब पुलिस की तरफ है या किसी और की तरफ है? मैं ये कहता हूं कि कोई भी इदारा हो, मैं ये कहता हूं कोई भी सूबा हो, मैं ये बात करता हूं। चलें ठीक है, वही आपका इशारा उनकी तरफ है जिन्होंने आप पे भी 124A का बगावत का मुकदमा बनाया, उन्हीं की तरफ इशारा ना। लेकिन हामिद साहब एक सेकंड के लिए मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं और ये तवक्को रखता हूं, मुझे ये बताएं कि रियासत पर हमला करने वाले जो हैं वो सियासी कारकुन हो सकते हैं? और क्या रियासत जो है 8 माह से इंसाफ नहीं मांग रही? क्या रियासत को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा रियासत को इंसाफ 8 माह गुजरने के बावजूद भी, कि आप कभी किसी को रिलीफ दे देते हैं और कभी किसी को मासूम कह देते हैं और कभी किसी के लिए और अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, क्या इतना रिलीफ माजी में किसी जमात को मिला है? इसका मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन नासिर शाह साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया जाए तो क्या यह मुनासिब होगा? देखें, हमसे तो हमारी तलवार का निशान ले लिया गया था, बल्कि PPP को बैन करके फिर हमने 4P बनाई। हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि PTI को बिल्कुल हिस्सा लेने दिया जाए और उनका सिंबल भी होना चाहिए जो बल्ला है या जो भी वो है। लेकिन मैं सिर्फ एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजोता साहब कानूनदां हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन देखें जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती है उसका जो फैसला होता है वो उस प्रोविंस तक महदूद होता है। अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था जिसको इन्होंने चैलेंज किया तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना चाहिए था। अच्छा, और फिर अब भी मैं ज्यादा मुझे कानूनी पता नहीं, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मुझे समझ आ गई, प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती हैं या जहां भी मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाहते हैं। शायद आप उसका इशू जरूर आप शायद वही कहना चाहते हैं जो अहमद वली खान साहब कहना चाहते हैं, कभी कहते हैं कभी फिर नहीं कहते, फिर स्टेटमेंट कहते हैं मैं कायम हूं, कभी कहते हैं नहीं कायम। बहरहाल